आओ बच्चों, आज हम प्रतिशतता के परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस देखें। ज़्यादातर क्वेश्चंस को हम चीनी के प्रकार के क्वेश्चंस के रूप में जानेंगे। और चीनी में जो वृद्धि या कमी होती है रेट में, उसके अनुसार व्यक्ति अपनी खपत को, अगर रेट बढ़ जाता है तो खपत को कम कर लेता है ताकि खर्चा ज़्यादा ना बढ़े या बिल्कुल ना बढ़े। और जब कीमत कम हो जाती है तो खपत बढ़ा देता है, क्योंकि उसे कम मूल्य में अधिक वस्तु मिल जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे आसानी से, जिससे कि हमारे सारे क्वेश्चंस एक ही मेथड से हो जाएं। बच्चों, हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कोशिश करेंगे कि आपको दो मेथड्स बता दें, और दोनों मेथड्स आपको इजी तरीके से, आसानी से समझ में आ जाएंगी। और उनमें से जो मेथड आपको अच्छी लगे, जो मेथड आपको इजी लगे, जो मेथड आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, जिस मेथड पर आपका अच्छा कॉन्फिडेंस हो, उस मेथड से आप इन सवालों को कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको इन क्वेश्चंस को करने में बहुत कम समय लगता है और आपके सारे क्वेश्चंस सही भी होंगे। तो आइए पहले हम कॉन्सेप्ट पर विचार करें। कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? देखिए, कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग ध्यान दें। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमारे सारे क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई चीज़ है या कोई संख्या है, उसको हमें बढ़ाना है या घटाना है, तो हम क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास 50 संख्या है कोई, या मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपये प्रति किलो है। तो ये 50 रुपये प्रति किलो में अगर वृद्धि की जाए 10% की, तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं, 50 को ऐसे लिखते हैं, और जब वृद्धि होगी तो इसमें हम 10% की वृद्धि है तो 100 जोड़ के 110/100 लिख लेते हैं। अब ये जो अमाउंट हमारा आएगा, ये अमाउंट 50 में 10% वृद्धि के बाद क्या अमाउंट बनेगा वो मिलेगा। इसको हम दोबारा बोलते हैं, बेटा ध्यान से सुनिए। अगर हमारे पास कोई संख्या है, मान लीजिए 50, और 50 में हम लोग 10% की वृद्धि करते हैं, तो 50 में 10% की वृद्धि के बाद आपको पता है कि ये संख्या हमें कितनी मिलेगी? ये संख्या हमें मिलेगी 55। क्यों? क्योंकि 50 का 10% कितना होता है? 5, और 50 में 5 जोड़ेंगे तो 55 मिलेगा। लेकिन ये छोटी संख्या थी, आसान संख्या थी, तो हमने इस तरह से कर लिया। अगर कोई बड़ी संख्या होगी तो हम इस मेथड को अपनाएंगे। जितना प्रतिशत बढ़ेगा उतने प्रतिशत हम 100 में जोड़ देंगे, जितने प्रतिशत घटेगा उतने प्रतिशत हम 100 में से घटा देंगे। तो बढ़ने पर बढ़ाएंगे, घटने पर घटाएंगे। 100 में जोड़ेंगे, 100 से घटाएंगे, तो हमें जिस संख्या के प्रतिशत का वृद्धि या प्रतिशत की कमी पता करनी है वो पता चल जाएगा। देखिए, इसको अगर हम हल करें तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 5 × 11 बचता है, और ये 55 होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि हम ऐसे करें, 50 का 10% निकालें, फिर उसमें 50 जोड़ें, फिर वो 55 आए। इससे अच्छा है कि हम सीधे कर लें। ये हमारी वृद्धि के लिए बहुत अच्छा तरीका है। अब इसके विपरीत यहाँ पर हमने क्या किया? वृद्धि की। अब अगर हम वृद्धि ना करके कमी करें तो क्या होगा? देखिए, कमी जब हम करेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कोई चीज़ बिकती है, और उसमें 10% की हानि होती है। हानि का मतलब है कमी, हानि कहें या कमी कहें। तो जब कमी होगी तो 50 में कम होगा। आपको पता है कि 10% 5 होगा, कमी होगी तो 45 होगा। लेकिन हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 50 रुपये हमारे पास, या 50 की संख्या है, इसमें जब हम कमी करेंगे तो कमी क्या करने के लिए हम इसको 100 में से घटा देंगे, 90/100। ये देखिए, आपको मिला 45। तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन आसान होगा, एक्यूरेट होगा, और आपको करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ध्यान से अगर आप समझ गए होंगे तो अप्लाई करेंगे, और हर क्वेश्चन में इसका ध्यान रखेंगे, आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व होने लगेंगे। एक बात तो ये थी। अब दूसरी बात ये है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा,
किसी वस्तु के मूल्य बढ़ने से हमारी खपत कम होती है, किसी वस्तु के मूल्य के घटने से हम खपत बढ़ा देते हैं या बढ़ा सकते हैं। और कभी कभी ये कहा जाता है कि ऐसा परिवर्तन करें, कमी या बढ़ाएं खपत को, जिससे कि हमारा खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च में कोई कमी या वृद्धि ना हो। ऐसी स्थिति में हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? एक ही फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूले को हर सवाल में भी लगाएंगे, पर आप पहले इसको समझ लें कॉन्सेप्ट के आधार पर। मान लीजिए हमारी किसी भी चीज़ की कीमत अगर हमें पता है, मूल्य हमें पता है, उसमें अगर हम खपत का गुणा कर दें, मूल्य में अगर हम खपत का गुणा कर दें तो हमें कुल खर्च मिल जाएगा। अब ये तीन चीज़ें हुई, मूल्य हुआ, खपत हुआ और खर्च हुआ। ये वृद्धि से पहले हो सकता है या कमी से पहले हो सकता है, या वृद्धि के बाद हो सकता है, कमी के बाद हो सकता है। कोई परिवर्तन होगा इसमें, जैसे ही परिवर्तन होगा वैसे ही हम उसी के अनुसार घटाएंगे या बढ़ाएंगे। ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट बच्चों, आप इसको याद कर लीजिए, और इस सूत्र को जब आप याद कर रखेंगे तो इससे बहुत सारे कैलकुलेशंस आपके होने लगेंगे और कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो ये दो बातें आपने बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में सीखी हैं, इनका हम इस्तेमाल करेंगे और सवाल को हल करेंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ अगर और हम समझ लें तो भी बात बन जाएगी। कैसे? मान लीजिए हम क्या करें, हम इसके लिए दो मेथड्स अपनाएंगे। पहली मेथड हमारी ये होगी कि हम क्या करेंगे, हम अपनी पहली मेथड में मान लीजिए वृद्धि हुई तो 120/100 लिख लेंगे। खपत में कमी हुई तो पता नहीं कितने प्रतिशत कम हुई, लेकिन हमें 100 से घटाना होता है। मान लीजिए X% की कमी हम करते हैं खपत में, तो हम 100 में से X माइनस कर देंगे, तो हमारा 100 - X, ये कमी हो गई अपॉन 100, और ये आएगा आपके जो भी, देखिए ये मूल्य है, ये खपत है, तो इसका जो भी खर्चा है वो आएगा। अब ये कह रहे हैं खर्च ना बढ़े तो हम 1 लिख लेंगे। अब अगर कहते हैं कि खर्च बढ़ेगा तो जितना बढ़ेगा, मान लो 10% बढ़ेगा तो 110/100 लिख लेंगे, 15% बढ़ेगा तो 115/100 लिख लेंगे। यहाँ चूंकि परिवर्तन नहीं है तो हम 1 लिख रहे हैं। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझना है। और जब वृद्धि होगी, मान लीजिए यहाँ होता कि 20% की कमी है, तो 20% की कमी है तो हम लिख देंगे 80/100। अब खपत में मान लीजिए कुछ हम वृद्धि कर देते हैं, क्योंकि सस्ती चीज़ मिल रही है, मूल्य कम लग रहा है, तो हम मान लीजिए X% की वृद्धि कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 100 में X को जोड़ देंगे, और मान लीजिए खर्चा हमारा वही रहता है तो हम 1 लिख देंगे। अब खर्चा बढ़ेगा तो उतनी उसी हिसाब से लिख देंगे, घटेगा उसी हिसाब से लिख देंगे। और ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक कंसेप्ट हमारा ये चलेगा, दूसरा कंसेप्ट चलेगा हमारा कि हम क्या करेंगे, इस मेथड को अपनाएंगे, मूल्य, खपत और खर्च। इसमें देखिए 20% की वृद्धि होने पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहला स्टेप हमारा ये होगा, स्टेप 1। बहुत लोग इसको गड़बड़ करते हैं, आप गड़बड़ मत करिएगा। स्टेप 1 होगा 20% को हम लोग इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रैक्शनल वैल्यू हमारी आएगी 20/100, यानी कि 1/5। अब अगर वृद्धि है, यहाँ आप साफ साफ लिख लीजिए कि वृद्धि है, तो इसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6/5। अब 6/5 में क्या हुआ, पहले मूल्य 5 था तो अब 6 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ इस सूत्र को लिखें और यहाँ लिख दें पहले और अब। पहले मूल्य क्या था, पहले खपत क्या थी, पहले खर्च क्या था, अब मूल्य क्या है, अब खपत क्या है, अब खर्च क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले मूल्य यहाँ देखिए 5 था और अब 6 हो गया, वृद्धि हो गई, बढ़ गया मूल्य। खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है, तो खर्च हमारा मान लीजिए पहले 1 था, अभी भी 1 है, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। खपत में क्या होगा, खपत में हम लोग यहाँ देखेंगे, खपत के स्थान पर यहाँ क्या लिखें कि 5 का गुणा पर 1 आ जाए, तो 1/5 लिख दें। इसी प्रकार यहाँ पर क्या करें, किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिल जाए, तो 1/6 लिख दें। अब हमें चूंकि प्रश्न में खपत पर चर्चा हुई है,
तो हम क्या करेंगे, खपत का ध्यान रखेंगे। और ये खपत का, पहले खपत इतनी थी, अब खपत इतनी है। देखिए पहले खपत 1.5 थी, अब खपत 1.6, क्योंकि वृद्धि हो गई है तो ये घट गई है खपत। कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनका अनुपात निकाल लेंगे, खपत का अनुपात। तो खपत का जब हम अनुपात निकालेंगे, तो खपत का अनुपात जब हम निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे। देखिए अनुपात का मतलब क्या है, पहले और अब में अनुपात क्या होगा, पहले और अब। पहले 1/5 है, अब 1/6 है। इसको हम सिंपल कर लेंगे, 6 का गुणा कर देंगे तो 6/5 है। ये आ नहीं रहा है, हम यहाँ कर देते हैं, पहले और अब, पहले और अब। पहले जो है वो 1/5 है और अब 1/6 है। इसको भिन्न से हटा देंगे तो 6 का गुणा दोनों में करेंगे तो ये 6/5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब हम 5 का गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 6:5 हुआ हमारा मूल्य। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता करना है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए यहाँ पर कितनी कमी हो रही है, पहले 6 थी और अब 5 है, तो 1 की कमी है। तो 1 की कमी किस पर है, 6 पर है, तो 1/6 गुणे 100, ये प्रतिशत कमी आ गई खपत की। इस तरह से हम प्रश्न करेंगे। तो आइए बच्चों हम प्रश्न करें। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ ली है, इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख कर करिएगा, तो आपको ये आसान लगेगा, समझ में आएगा। अब हम इसी प्रश्न को करते हैं। भाव में वृद्धि, तो पहले हम कहाँ से चलेंगे, हमारा शुरुआत का पॉइंट होगा, पहली स्टेप क्या होगी, 20% वृद्धि को हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू हमारी 1/100 आई, यानी कि 1/5 आई, और वृद्धि करने पर 6/5 होगी, ये हमारी वृद्धि करने पर हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको बढ़िया से लिख लेंगे, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो है मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च, और इसमें ये पहले की है और ये अब की है। तो पहले की हम लोग लिख लेंगे, पहले का मूल्य, और अब का मूल्य, अब की खपत। पहले का मूल्य मान लीजिए 5 था, अब 6 हो गया, वृद्धि हुई। खर्च हम नहीं बढ़ा रहे हैं, यहाँ 1 ही लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे। इसमें कितने का गुणा करें कि हमारा 1 आ जाए, तो 1/5 खपत की जगह लिखेंगे। यहाँ पर 1 लाने के लिए 1/6 करेंगे, तो हमारी खपत कितनी हो गई, 1/5 और 1/6। पहले 1/5 थी और 1/6 हो गई। तो अनुपात निकालेंगे, चूँकि खपत के बारे में बात की गई है तो हम केवल अनुपात किसका निकालेंगे, खपत का, पहले का और अब का। तो पहले 1/5 यहाँ लिख लीजिए आप पहले, और यहाँ लिख लीजिए अब, तो ये 1/6। 6 का गुणा कर दीजिए या 5 का गुणा कर दीजिए, पहले किसी एक का करें, मान लीजिए 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 5/6। अब 6 का गुणा करेंगे तो 6:5 आया। अब देखिए ये पहले था, अब ये था, तो कमी कितनी हुई, 1 की। 1 की कमी किस पर हुई, 6 पर। तो हम लिखेंगे परसेंट में प्रतिशत कमी निकालने के लिए, प्रतिशत कमी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रतिशत में, 6 पर 1 की कमी हुई तो 100 पर कितनी कमी होगी, ये होगी 100/6, यानी कि 50/3, यानी कि 16 सही 2/3%। एक तो तरीका ये है, इसमें आपको 16/3 मिल गया। दूसरा जो मैंने बताया था इससे थोड़ा छोटा है, वो भी आसान है, उसको करके देखते हैं। वो क्या है, हमारी वृद्धि हुई है तो 120/100। खपत में कमी करनी है, दी नहीं है, तो मान लीजिए हम x की कमी कर रहे हैं तो 100 - x। खर्च हमारा नहीं बढ़ रहा है तो 1 रहेगा। अब इसमें देखिए ये 0 से 0 चला गया, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 1200 - 12x बराबर हो जाएगा हमारा ये 1000 का, 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1000, तो -12x बराबर आएगा 1000 - 1200, -12x बराबर आएगा -200। अब हम माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 200/12। 2 से काटेंगे 6,
100 2 से काटेंगे 3 और 50, 50/3 को 16 सही 2/3% लिखेंगे। ये है मेथड 1। मेथड 1 यहाँ पे लिख लेते हैं, मेथड 1, और ये है मेथड 2। दोनों ही आसान है, जिससे आप करना चाहें उससे करिए। दोनों मेथड से हम लोग अभी सवाल करके देखेंगे और प्रयास करेंगे कि हमें दोनों मेथड से सवाल आसानी से होने लगें। अगर आप इसको देखें, बहुत ही शॉर्ट मेथड है और बिल्कुल आसान है, इससे आप कर सकते हैं, नहीं तो इससे कर लें। शक्कर की कीमत 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है। शक्कर पर उसके व्यय का शुद्ध प्रभाव क्या होगा? अब यहाँ पर प्रभाव कुछ होगा, तो पहले हम इस मेथड से करते हैं। वृद्धि कितनी है? 40% वृद्धि। क्या करेंगे हम? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5। वृद्धि के बाद आ जाएगा 7/5। ये पहले की है, ये अब की है। ये अगर हम ऐसे लिखें जिस तरह से यहाँ लिखा था, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च, तो यहाँ भी लिख लेते हैं मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। मूल्य पहले क्या था, मूल्य अब क्या है? देखिए बढ़ गया है, तो पहले कम था तो 5 था और अब 7 हो गया। खर्च हमारा क्या है? पता नहीं है, तो खर्च पता नहीं है तो मान लेते हैं शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा, पता नहीं। यहाँ पर हमने खपत कितनी कम की है, अब यहाँ पर हम खपत की कमी का निकाल लेंगे। खपत का प्रतिशत दे रखा है, खपत में कमी कितना प्रतिशत दे रखा है? 20%। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी? 1/5। कमी का मतलब 4/5। ठीक है, तो खपत कम हो रही है, पहले 5 थी, अब खपत 4 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 और यहाँ लिख देंगे 4। तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 28। तो चूंकि हमारे खर्च पर व्यय पर बात की गई, तो हम व्यय का अनुपात निकालेंगे। ये ध्यान रखना, जो प्रश्न किया जाए उसी का हम अनुपात निकालेंगे। तो व्यय का पहले क्या था और अब क्या है? पहले था 25, अब क्या है? 25 और अब है 28। ठीक है, तो व्यय क्या हुआ हमारा? बढ़ गया। कितना बढ़ा? 3। किस पर बढ़ा? 25 पर। तो 3 रुपये बढ़ा 25 पर, तो 100 पर बढ़ेगा, 100 का गुणा कर देंगे, यानी कि 12%। ये काट देंगे, 4 4 गुणे 12% का व्यय बढ़ गया, खर्च बढ़ गया। पॉजिटिव आया तो खर्च बढ़ गया। अब इस मेथड से देखते हैं, बढ़ने पर क्या है हमारा? 140/100। खपत कितनी कम की गई है? खपत की कम की गई है 20%। व्यय का क्या? ये व्यय आएगा, जो भी आएगा व्यय आएगा, तो इसमें ये कर दीजिए। तो 14 अट्ठे 112/100, तो 112 हो रहा है। अब पहले 100 था, तो वृद्धि कितनी हुई? 12%। इस मेथड से अगर आप करेंगे, देखिए एक लाइन में सवाल हो रहा है। अब आपकी मर्जी है कि आप कैसे करते हैं, ये आपके ऊपर है। दोनों मेथड्स इजी हैं, दोनों मेथड से आप करिए। और जब आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे, आपके पास 2 तरह के हथियार होंगे, तो फिर आप क्वेश्चन रूपी दुश्मन को निश्चित रूप से मार देंगे और विजयी होंगे और सफलता प्राप्त होगी। देखिए इस प्रकार के जब क्वेश्चन होते हैं ना, जब 1116 रुपये में इतनी चीनी अधिक खरीदी या चीनी कम खरीदी, ऐसे प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार करते हैं? फर्स्ट स्टेप हमारी वही रहेगी, 10% की कमी। ठीक है, 10% की कमी की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 10/100, यानी कि 1/10, और ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9/10, यानी कि कमी हो गई है। पहले 10 था, अब 9 है। तो इसमें बहुत ही आसान है। आप क्या करें, मूल्य का लिखिए, पहले कितना था और अब कितना है। मान लीजिए मूल्य पहले इसके अनुसार कितना था? 10 था, अब हो गया 9। अब बेटा यार एक पॉइंट ध्यान रखिए,
जो यहाँ मूल्य का अनुपात होता है 10:9, इसका उल्टा कर देंगे तो वस्तु की मात्रा पता चल जाएगी। तो वस्तु की मात्रा पहले कितनी थी? 9 थी, अब मात्रा हो गई 10। कीमत कम होती है तो वस्तु बढ़ जाती है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल है, ये दे रखा है कितने रुपए में कितनी चीनी अधिक आ रही है या कम आ रही है। इसके लिए क्या, पहले तो हम यहाँ अंतर निकालेंगे, 1 रुपये का अंतर है। अब यहाँ देखेंगे कितनी चीनी आ रही है, 6.2, इसमें 6.2 का गुणा कर देंगे, यहाँ भी 6.2 का गुणा कर देंगे। अब कितने रुपए में आ रही है? 116 बटे करके ये इसका यहाँ जो 1 आया इसका गुणा यहाँ कर देंगे। अब ये आया 9 × 6.2 और यहाँ आया 1116 गुणे 1 ये वाला अपॉन 10 गुणे 6.2। तो कब का पूछा है? घटा हुआ मूल्य, यानी कि अब का मूल्य। तो इसको नहीं करेंगे, इसको ना करें, इसको नहीं करेंगे, हम करेंगे इसको केवल, क्योंकि घटा हुआ मूल्य पूछा है। तो इससे पॉइंट हटाएंगे, 10 से 10 हट जाएगा, 2 से काटेंगे 31 आएगा, 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 8। अब हम क्या करेंगे? 31 से 558 को डिवाइड करेंगे, 31 बन जा 1 4 2 8, 8 टाइम्स से आएगा 248। तो ये आ गया 18 रुपये। यहाँ पर बेटा ध्यान रखना, प्रति किलो जरूर लिखना, ठीक है। तो घटा हुआ मूल्य क्या है? प्रति किलो 18 रुपये प्रति किलो। इसमें चूंकि खपत और ये सब नहीं आ रहा है, इसलिए हम खपत और खर्च और मूल्य वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस मेथड से ही करेंगे। और ध्यान रखिएगा, इससे आपके सारे सवाल होने लगेंगे जिसमें ये दिया हो। और प्रश्न करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, कितना बढ़ जाता है? 30%। तो हम लोग क्या करेंगे? 30% वृद्धि, ये पहली स्टेप है। तो 30% की वृद्धि के साथ क्या होगा? ये फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 30/100, 3/10 और बढ़ना है यानी कि 13/10। चीनी की खपत कम करनी चाहिए जिससे उसके व्यय पर कोई फर्क ना पड़े। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये है और इसमें खर्च 12% बढ़ाता है, तो हम मूल्य और खर्च की बात कर लेंगे। मूल्य, खपत और खर्च, ये पहली मेथड है, मेथड 1। हम दूसरी मेथड का भी इस्तेमाल करके करेंगे, वो इससे शॉर्ट होगा। बराबर है खर्च। अब इसमें पहले का मूल्य क्या था? पहले मूल्य और अब मूल्य। तो पहले मूल्य कितना था? वृद्धि हुई तो पहले कम था, 10 था, अब 13 हुआ। खर्च पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो खर्च अब भी 1 है और पहले भी 1 था। अब यहाँ पर 10 में कितने का गुणा करें कि आपको 1 मिल जाए? तो 1/10 का कर दीजिए। और यहाँ पर कितने का गुणा करें कि 1 मिल जाए? यहाँ पर 1/13 का कर दीजिए। अब किसकी बात पूछी है? खपत की बात पूछी है, चीनी की खपत कम करें, तो हम खपत वाला रेशियो देखेंगे। खपत वाला रेशियो क्या है हमारा? पहले और अब का। पहले का 1/10 है और अब का 1/13 है। अब हम इसमें 13 का गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? 13/10 और ये 1 आ जाएगा। अब 10 का कर दें तो 13 और 10। अब देखिए, ये पहले है, ये अब है, ये पहले है और ये अब है। तो कितना कम हुआ? 3 कम हुआ। कितने पर 3 कम हुआ? 13 पर। तो प्रतिशत कमी क्या आई? 3/13 गुणे 100, यानी कि 300/13। और 13 का जब हम भाग देंगे, 13 का हम भाग देंगे किसमें? 300 में, तो 13 दूनी 26, 4, 13 तियाँ 39, 1.0023.7 मान लेते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा। अब दूसरी मेथड देखिए आप, दूसरी मेथड से क्या करेंगे? जब दूसरी मेथड हमें करनी होगी तो हम क्या करेंगे? 130, देखिए वृद्धि हुई ना, 130/100,
खपत में कमी हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं x है। और खर्च क्या है हमारा, खर्च है हमारा, फर्क नहीं पड़ रहा है तो 1 है। ठीक है, ये हटा दीजिए। तो 1300 माइनस 13x बराबर आ गया 1000। माइनस 1300, 1300 इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 1000 माइनस 1300 कितना आया, माइनस 13x बराबर माइनस 300। अब देखिए यही आ रहा है वैल्यू, यही वैल्यू आ रही है। तो x बराबर क्या आएगा, 300/13 और इसकी वैल्यू हमारी आ गई 23.0, क्योंकि इन्होंने कहा दशमलव के 2 स्थान तक, सॉरी दशमलव के 2 स्थान तक करना है, तो ये 2 स्थान है। देखिए एक लाइन में आपका आंसर आ रहा है। जो मेथड आपको इजी लगे, जो मेथड आपको पसंद हो उससे कर लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन सी मेथड अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कितनी वृद्धि हुई, 26 की। खपत कितनी कर रहा है, खपत पता करना है, तो हम पहले वृद्धि से करेंगे। 26% वृद्धि, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 26/100 यानी कि 13/50। तो वृद्धि आ गई, तो 50, तो 50 में जोड़ेंगे 63/50। अब क्या करेंगे, मूल्य गुणे खपत बराबर है खर्च। देखिए ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, मूल्य गुणे खपत। मान लीजिए 2 रुपये किलो आलू है, 2 किलो खरीदते हैं तो 4 रुपये खर्च हुआ। 5 रुपये किलो आम है, 10 किलो खरीदते हैं, खपत हमारी 10 किलो है, तो 50 रुपये खर्च हुआ। इस तरह से ये सूत्र बहुत ही आसान है और जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वही है। अब क्या है, पहले क्या था और अब क्या है। पहले मूल्य था, वृद्धि हुई है तो 50 था, अब 63 हो गया। खर्च कितना बढ़ा रहे हैं, 15% बढ़ा रहे हैं, तो 15% को हम लोग यहाँ खर्च को 15% वाला को सॉल्व कर लेंगे। तो 15% का मतलब है 15/100 और 5 से काटेंगे तो 3/20। और क्या हो रहा है, खर्च बढ़ता है तो 23/20। तो पहले खर्च कितना था, 20 था, अब खर्च कितना हो गया, 23, क्योंकि वृद्धि हुई है। तो खपत कितनी हमें पता करनी है, यहाँ पर कितना गुणा करें कि 20 मिलेगा। देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए 50 में हम इसका गुणा करेंगे तो 20 मिलेगा, तो इसका वैल्यू आ गया 20/50 यानी कि 2/5। 2/5 का गुणा करेंगे तो 20 मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 23 कैसे मिलेगा, यहाँ पर 23 मिलेगा 23/63 का गुणा करने पर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, खपत के बारे में बात पूछी गई है, तो खपत का रेशियो देखेंगे पहले और अब। पहले खपत कितनी थी, 2/5, अब कितनी है 23/63। इसमें 63 का गुणा कर दीजिए तो 126/5 और ये 23 आ गया। अब 5 का गुणा कर दीजिए तो 126 अनुपात, सॉरी ये अनुपात है, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 11 है, ये आपका अनुपात आ गया। अब इसमें देखिए कि पहले 126 था, अब खपत कम करनी है, कम करने की बात आ रही है, तो कितनी कमी हो रही है यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पर कमी हो रही है 11 की। तो 11 की कमी किस पर हो रही है, 126 पर। ये प्रतिशत कमी आ जाएगी, तो प्रतिशत कमी निकाल लीजिए। 1100 में 126 का गुणा कर दीजिए तो 62×7=96, तो 8 लिख लीजिए। 6×8 = 48, 6 दूनी 12 और 4 16, 8 एकम 8 और 1 9, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 1, तो ये 9 बार जाएगा भाई। 9 का चलेंगे, 9 छंगा 54, 9 दूनी 18 और 5 23, 9 एकम 9 और 2, ये तो गलत हो रहा है, दोबारा करते हैं, भाग दोबारा करते हैं। 126 का किस में भाग करना है, 1100 में, यही है ना। हाँ,
तो 8 का क्या था 8 छंग 48, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8 और 2 10, ये गलत हो गया था। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 9 बचेगा और यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचेगा। दशमलव के एक स्थान पर चाहिए, तो एक पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ 0 लगा लेंगे। अब हम 8 तो नहीं जाएगा, 7 जाएगा, क्योंकि 8 में तो इतना हो रहा था। तो 7 में 7 छंग 42, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 एकम 7 और 1 8, यहाँ बचेंगे 8 और यहाँ बचेंगे 3। ये हमारा उत्तर आ गया। अब दूसरी मेथड से करके देखते हैं, दूसरी मेथड में क्या आएगा देखते हैं, कर लेते हैं। 126 आ जाएगा वृद्धि के कारण, कमी खपत की पता नहीं है तो 100 माइनस x बटे 100, और ये आ जाएगा आपका खर्च 115 बटे 100। तो ये 100 से 100 काट दीजिए, ये आप इंटू कर लीजिए। 126 100 माइनस 126x बराबर आएगा 115 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया माइनस 126x बराबर 11,500 माइनस 12,600। अब 12,600 में से माइनस करेंगे तो 100 ये बचेगा और 1,000 और बचेगा, 1100 बचेगा। इसको जोड़ेंगे तो ये 12,600 आएगा। तो माइनस से माइनस काट दीजिए, तो x बराबर क्या आया 1100 बटे 126। देखिए वही आया 1100 बटे 126। इसका हमने भाग निकाल ही लिया है, तो इसको हम 8.7% कहेंगे। आइए अगला सवाल देखें। अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है। तो पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे 50% वृद्धि की। क्या होगा इसका 1/2, और वृद्धि का मतलब है 3/2। अब चूंकि ये रुपए वाला है, कोई चीज़ कम या ज़्यादा मिल रही है, तो हम क्या करेंगे पहले और अब से कर लेंगे। पहले और अब, मूल्य लिखेंगे और वस्तु की मात्रा लिखेंगे। देखिए पहले क्या था, कीमत बढ़ी है तो पहले थी 2, अब हो गई 3। मात्रा इसकी उल्टे अनुपात में आ जाएगी, 3 और 2। कितनी कमी आ रही है, 1 की। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंडे कितने हैं 4, तो यहाँ 4, यहाँ 4। रुपए कितने हैं 24 गुणे 1 ही है वाला, 4 तियाँ 12। यहाँ पर है 24 गुणे 1 अपॉन 2 गुणे 4। तो ये आ जाएगा आपका 2 और ये आ जाएगा आपका 3। लेकिन वर्तमान मूल्य क्या है 3, क्या प्रति अंडा, 3 रुपये प्रति अंडा। ये आपका उत्तर आ गया, 3 रुपये प्रति अंडा। 3 रुपये प्रति अंडे के हिसाब से मूल्य आपका निर्धारित हो गया है। अब नया जो किसकी वृद्धि के बाद हुआ, ठीक है, वृद्धि के बाद हुआ तो हमें ये पता चल गया 3 रुपये अंडा। अब वो कह रहे हैं कि आप 1 दर्जन अंडे का बताइए। तो 1 दर्जन में कितने होते हैं 12 होते हैं, तो 1 दर्जन अंडे का मूल्य क्या होगा, 1 का 3 रुपया है तो 12 का क्या होगा 36 रुपया। ये आपका उत्तर है। ठीक है, आप बच्चों शाक्य एकेडमी चैनल को देख रहे हैं और शाक्य एकेडमी को आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको बहुत ही आसान तरीके से मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस मिलते रहें। हमने चीनी पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल किया है। अब आप किसी भी चीनी के ऊपर आधारित प्रश्न को करके देखिए। मेरा दावा है, मेरा विश्वास है, आप उस सवाल को निश्चित रूप से कर लेंगे। धन्यवाद।